अस्सलाम वालेकुम जी। तो 30 अक्टूबर 2011 से जो कहानी शुरू हुई थी एक जलसे से, मीनार पाकिस्तान लाहौर के एक जलसे से जो कहानी शुरू हुई, वो फिर उसी जलसे पे 27 मार्च के जलसे पे वो अपने अंजाम को पहुंचने जा रही है। वज़ीर आज़म का आज का पैगाम आपने इमरान खान का देख लिया। वो जलसे पे आ जाओ और तबाही कर देंगे और ये कर देंगे। वो जलसे से शुरू होके वो जलसे दी खोती जलसे आन खलोती, बस ये है। इलेक्शन कमीशन में जो तहरीरी जवाब पीटीआई ने जमा कराया है, आपने सुना है ना कि वो बंदरिया जब अगर किसी सहरा में हो, तपती रेत अगर उसके पैर जलने लगे तो अपने बच्चों को नीचे देकर उनके ऊपर खड़ी हो जाती है। पीटीआई ने अब वो काम किया है। इमरान खान जितना जालिम आदमी है और जो उसकी इजहार है कि जो आदमी अपनी औलाद, अपने मतलब बीवी, किसी से भी सिंसियरिटी उसकी लेवल नहीं है, वो अपने आप से मोहब्बत करता है बस। तो अब उसने अपने ही लोगों को, इंक्लूडिंग ये असद कैसर, ये जो स्पीकर है इस वक्त इसके लिए, इंक्लूडिंग असद कैसर, उन तमाम लोगों का नाम उसने इलेक्शन कमीशन में लिखकर जमा करा दिया है कि ये लोग जिम्मेदार हैं जी। मैं इनकी अभी आगे आप देखेंगे कि ये हुकूमत से निकलने दे। इसने ये अपने लोग जो इसके लिए गालियाँ, लोगों से दुश्मनियाँ करते फिरे हैं ना सियासत में, ये उनको जलील करेगा, ये उनको नीचे यानी देगा तपती रेत के और कहेगा कि ये जिम्मेदार थे, मैं नहीं था। और वो तमाम लोग जो इसके लिए नारे लगाते रहे ना, वो निकल के इसको गालियां देंगे और ऐसी गालियां देंगे कि क्या उन्होंने अपोजिशन को दी होंगी या फौज को दी होंगी, जो वो इसके जानने वाले अब इसको गाली कोई, अब इनकी आपस में लड़ाई होने जा रही है। फॉरेन फंडिंग केस में जी पीटीआई ने स्पीकर, ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, कुर्बानी का बकरा मैंने, स्पीकर असद कैसर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने बगैर इजाज़त कानूनी तौर पर पार्टी अकाउंट्स खोले, ये इन्होंने लिख कर दे दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियाँ महमूदुर रशीद, पीटीआई एमएनए ये नजीब हारून, रुकन सिंध असम्बली समर अली खान, साबिक एमपीए समा जैदी भी मुलव्वस करार। साबिक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा खालिद मसूद, जफरुल्लाह खटक, साबिक सदर पीटीआई सिंध जहांगीर रहमान को भी मुलव्वस करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दो मरहूम करीबी तरीन साथी नईमुल हक और एहसन रशीद भी गैर कानूनी इक़दाम करने वालों में शामिल थे। ठीक हो गया जी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया अपने जवाब के सफ़र नंबर 112 पर इतराफ़ किया है कि 2,32,20,000 रुपये पीटीआई के मरकज़ी अकाउंट से इन 11 अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। ठीक हो गया जनाब। तो ये होता है। अच्छा, तो वो एक जलसे से शुरू होकर अब ये अपने लोगों को नीचे देकर और ये अब वो कर रहा है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो असल काम कर दिया है आज मोहतरम चीफ जस्टिस ने, जो उसकी जो इन्होंने ये जो गए थे आर्डिनेंस लेके कि वो तशरीह करें कि ये यानी रुकन जो है वो हमारी पार्टी का दूसरे अगर वोट देगा तो हयात नाअहल होगा, तो उस पर ये रोकने का जो इनका था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप किसी सूरत नहीं रोक सकते। ये उन्होंने पहले भी कहा था, ये उन्होंने आज उसको मज़ीद दोहरा दिया कि वोट तो डलेगा। अब रही कि अहली का सवाल है कि वो कितनी मुद्दत तक होगी, वो भी ज़ाहिर है कि उससे अब वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि वो उसी जो आइन में जो लिखा है, मतलब अदालत क्या करे वहाँ। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आप क्या चाहते हैं कि वज़ीर आज़म बादशाह बन जाए। तो इस रिमार्क से आप अंडरस्टैंड कर लेना कि बात कहाँ जा रही है। तो इसको अब बेसिकली बड़ा एक, जैसे कहना चाहिए ना, भयानक अंजाम हुआ है उस ख्वाब का जो लोगों ने इमरान खान के लिए देखा। और देखें, किस्मत देखें, ये ख्वाहिश पालना बुरी बात नहीं है। अब जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की जो बात की थी दिल्ली में, जो उन्होंने वंडर किया, वो इंडियन पंजाब में आकर उन्होंने कमाल किया, तो उस पर भारत में जो दोस्त देखते हैं उनमें से बहुत से लोगों ने तनकीद की और आके कहा कि आप जानते नहीं हैं। लेकिन मैं इसलिए अब तो मैं मदा होता जा रहा हूँ केजरीवाल का। आज मैंने उसकी स्पीच सुनी है जी, जो मेरा ख्याल है दिल्ली असम्बली में उसने कर रहा था, और उसमें जो उसने पोजीशन ली है, बात यह है कि ये जो मज़हब का नाम लेके और मुल्क का नाम लेकर ये वतन परस्ती जज्बाती जुनूनी और मज़हब परस्ती जज्बाती जुनूनी, ये एक ही तरह के लोग होते हैं। तो ये जो खौफ की ताकतें, यानी वो आपसे कह रहा है कि यानी कोई ज़रूरतमंद आके सियासतदान से या पोजीशन ऑफ पावर वाले बंदे से कह रहा है कि उसको नौकरी चाहिए, भूखा मर गया, वो आगे से कह रहा है तुम्हारी ज़ात क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है। तो इसका मतलब ये फसाद है। और बीजेपी का ये जो अंदाज है हुक्मरानी का पूरे इंडिया पे, वो ज़ाहिर किसी से ढका छुपा नहीं है। उसको इस शख्स ने चैलेंज किया है, दिल्ली में बैठ के चैलेंज किया है। मैंने उसकी स्पीच आज सुनी असम्बली में, कमाल हो गया। उसने कहा कि ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म है और कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दो। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि यूट्यूब पे डाल दो, उसके प्रोड्यूसर से कहो कि फ्री हो जाएगी। आगे उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि ये मैं बीजेपी वालों से सवाल करता हूं कि अपने घर में जाके बच्चों को क्या बताते हो कि हम क्या करते हैं। वो तो तुमको तो कहते हो कि मैं सियासत करने जाता हूं, तो घर में जाके क्या कहोगे कि फिल्म के पोस्टर लगाते थे, यानी तुम तो फिल्म के पोस्टर लगा रहे हो।
और ये भी उसकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी केजरीवाल की कि उसने कहा कि ये जो बीजेपी वाले हैं, जब तुम बीमार पड़ते हो अपने घरों में तो दवाई जो है वो तो केजरीवाल पहुंचाता है, तुम्हें को प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम तुम्हारा केजरीवाल सॉल्व करता है। बिजली मुफ्त दे रहा है जी, बिजली उसने मुफ्त कर दी है दिल्ली यानी स्टेट में, रियासत में अब उसने बिजली मुफ्त कर दी है। अब आगे वो पंजाब में कह रहा है कि मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा। यानी ये है बुनियादी तौर पे वो चेंज जिसको कहना चाहिए, उसकी शुरुआत इंडिया में खुशगवार हुई है और इसी वजह से दुनिया भर में वो बंदा नोटिस हो रहा है। और हमारी जब बारी आती है हमारे पल्ले इमरान खान पड़ जाता है। वीलॉग के अख्ताम पे आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी खैर जो ऐसे लोग मौजूद हैं सियासतदानों में जिनको देखकर हम फ़ख्र कर सकते हैं, उनकी जुर्रत जो है उसका एतराफ़ कर सकते हैं। उनमें एक खातून है तहमीना दौलताना। अच्छा, तहमीना दौलताना के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि 12 अक्टूबर को जब परवेज़ मुशर्रफ आया और मुस्लिम लीग सारी ज़ाहिर है बहुत आफत आई और आधी पार्टी तो छुपी गई थी, तो उसमें जो लोग फिर फ्रंट पे आके खेल रहे थे वो ख्वाजा साद रफ़ीक यानी परवेज़ रशीद और राना सनाउल्लाह की बड़ी बुरी हालत, बड़ा तशद्दुद हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में। और बल्कि मैं ये भी गुजारिश करूं कि ये इमरान खान ने जब उठाया राना सनाउल्लाह को तो जो पहला मेरे जहन में देखकर ख्याल आया था वो यही था कि जिसका मुशर्रफ कुछ नहीं बिगाड़ सका, मार मार के उसका अशर कर दिया इमरान खान ने क्या निकालना, और वही हुआ। तो 12 अक्टूबर के बाद खैर ये जब हो रहा था तो बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो बाहर निकल के एहतजाज कर रही थी। और वो एक अजीब तमाशा उस ज़माने में बना, गाड़ी में इन्होंने क्रेनें भेज दी कि वो गाड़ी के अंदर बैठी हैं तो गाड़ी क्रेन से उठाने का अजीब व गरीब तमाशा। तो उस ज़माने में जी मशहूर ये हुआ था कि मखदूम जावेद हाशमी, ख्वाजा साद रफ़ीक, परवेज़ रशीद और तहमीना दौलताना, तो उस ज़माने में मशहूर ये हुआ था कि यानी सबसे ज़्यादा मर्दाना बाल, यानी ज़ाहिर है कि ये लोग लड़ रहे थे। तो तहमीना दौलताना के बारे में ये मशहूर हुआ था उस ज़माने में PMLN में बहुत कम मर्द हैं, उनमें से फ्रंट पे जो मर्द खेल रहा है उसका नाम तहमीना दौलताना है। आउटस्टैंडिंग मतलब है पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। तो मतलब ये PTI को अब देखकर आप अभी तमाशा इनका देख लेना, ये अपने लोगों को मार रहे हैं, इनके लोग अब इनकी अपनी क़यादत को मारना शुरू करेंगे। अभी मुश्किल आई भी नहीं है, अभी तो वो आनी है। अब आप देखेंगे तरबियत, यहां देखें कि परवेज़ मुशर्रफ आया है, मालूम है कि इस वक्त नवाज शरीफ के साथ वापस जाना क्या क्या उसके इक़दाम हो सकते हैं। मतलब वज़ीर-ए-आज़म हाउस अगले दिन जब मैं गया हूँ 13 अक्टूबर को, तो वो जो गेट था प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उसके ऊपर एक येलो कलर का मुझे याद है बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि खबरदार यहाँ से आगे गुजरने वालों को गोली मार दी जाएगी। ये और मैं आपको उसके साथ मुझे एक और भी खातून का नाम याद आता है, नाहिद खान। जब बीबी की दूसरी हुकूमत फारूक लगारी ने तोड़ी असम्बली, तो बीबी के पास जो फ़ौरन लोग पहुँचे उनमें नाहिद खान थी। यानी ये होते हैं लोग। तो तहमीना दौलताना जी बगैर किसी उसने खौफ और जबर के साए में आने से इनकार कर दिया, शेरों की तरह वो खड़ी रही। सारा मुशर्रफ का दौर उसने खड़े होके, जो मतलब है खातून के ऊपर बहुत मुसीबत होती है, यानी मर्द से ज़्यादा एक तरह से उसको मतलब सामना करना पड़ता है तकलीफ़ों का, तो वो उसने डट के किया। सारे का सारा वो अरसा खड़ी रही, डट के खड़ी रही। मतलब है सारी की सारी कोशिशें हो गई, लेकिन नवाज शरीफ की जिस तरह आप यूँ कहिए कि वो उस इश्क में है, एक इश्क में, यानी उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे मारना मार दो, कारोबार तबाह करना है कर दो, जेल भेजना है भेज दो, मारना है मार दो, मैं नवाज शरीफ की सिपाही हूं, मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ी हूं। यह तहमीना दौलताना थी। पूरी PTI में ये रंग बरंगी कुल्फियां, इन रंग बरंगी कुल्फियों में कोई एक तहमीना दौलताना, अगेन मैं चैलेंज करता हूं PTI कि कोई एक तहमीना दौलताना निकाल के दिखा दे। सियासी पार्टियां ये यानी टेलीफोनों पे नहीं बनती, व्हाट्सएप ग्रुपों पे नहीं बनती, जान देनी पड़ती है। और उसके लिए एक लीडर होता है, लीडर जो इज्जत देता है, बेइज्जती नहीं करता। नवाज शरीफ के जो लीडर हैं, नवाज शरीफ के नीचे वाली जो लीडर की जो वो नवाज शरीफ पर जान बिला वजह नहीं देते। वो पागल नहीं है कि अपने जाती जायदाद, अपने जाती कारोबार आग में झोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, जेलों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि नवाज शरीफ उनको इज्जत देता है। ये ऐसी चीज है जो PTI को समझ नहीं आ सकती। लेकिन नवाज शरीफ का अखलाक, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी लीडरशिप और उसकी अपनाइयत और उसकी इज्जत देना, तब लोग उसके लिए जान देने खड़े हो जाते हैं। यानी माल भी देने के लिए खड़े हो जाते हैं, जान भी देने के लिए खड़े हो जाते हैं, जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आज़ादी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये लीडर ये यानी टेलीफोनों पे नहीं बनते, जिंदगी लगानी पड़ती है। जिंदगी जो नवाज शरीफ ने लगाई है, उसने जिंदगी लगाई है इस काम में, इसलिए उसके ये फल और मजबूत लोग, मजबूत चट्टानें, मजबूत दरख्त, तहमीना दौलताना जैसे
साद रफ़ीक जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे, परवेज़ रशीद जैसे, ये जो रॉक्स हैं ना, रॉक्स चट्टानें, ये बिला वजह मुफ्त में नहीं मिला करती और ना ही गालियां दे के मिला करती हैं।